सभी को मेरी ओर से प्रणाम। देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप अपने घर में शिवलिंग को सुव्यवस्थित रूप से रखेंगे। बहुत लोगों के प्रश्न मेरे से आए थे कि आप हमें यह भी बताइए कि घर में शिवलिंग को किस प्रकार से रखना चाहिए, किस विधि से रखना चाहिए और क्या क्या व्यवस्थाएं हमको घर में शिवलिंग रखते समय रखनी चाहिए। मैंने विगत वीडियोस में शिवलिंग घर में रखना चाहिए इसके विषय पर शास्त्रों के प्रमाणों के द्वारा आप सभी लोगों को अवगत कराया था कि घर में शिवलिंग रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मानसिकताएं ऐसी फैल चुकी थी कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। बहुत लोगों ने ऐसा कुप्रचार किया था, किंतु आप सभी के सहयोग से और प्रेम से आज YouTube के अंदर वो वीडियो ट्रेंड में रहती हैं। घर में शिवलिंग रखना चाहिए इसके विषय में जो मैंने शास्त्र प्रमाण दिए थे, आज उसके आधार पर बहुत सारे लोगों की श्रद्धा अब अपने घर में शिवलिंग के प्रति बढ़ी है। और मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अपने घर में शिवलिंग रखिए और उनकी विधिवत पूर्वक पूजन कीजिए। अब मन में ये भी शंका रहती है कि हम घर में जो शिवलिंग रखेंगे कैसे रखेंगे, किस प्रकार से रखेंगे, छोटी छोटी व्यवस्थाएं हमको शिवलिंग घर में रखते समय कैसे कैसे करनी चाहिए, इसके विषय में भी हम थोड़ा जानना चाहते हैं। तो आज उसी वीडियो को लेकर मैं प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने आया हूं। तो देखिए, मैं आपको आज की वीडियो में समझाने का प्रयास करता हूं कि यदि आपने अपने घर में शिवलिंग रखा है तो क्या क्या व्यवस्थाएं आपने करनी चाहिए, कैसे कैसी व्यवस्थाएं आपने रखनी चाहिए, वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताता हूं। तो आइए जुड़िए मेरे साथ। जो कुछ कहूँगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूँगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं अभी आपके सामने ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग देखिए, ये मैं अपने घर में महादेव को विराजित करता हूँ। ये अष्ट धातु का शिवलिंग है। शिवलिंग बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए घर के अंदर, ये मैंने आपको बताया है, और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। शिवलिंग की आकृति अंगूठे जितनी हो, एक या एक मुष्टिका जितनी शिवलिंग की आकृति आपके घर में होनी चाहिए। तो इस प्रकार का शिवलिंग आपके घर में हो, ये बहुत सुंदर रहता है। देखिए, ये अष्ट धातु का शिवलिंग है। तो इस प्रकार का शिवलिंग अथवा जैसा भी शिवलिंग आपको मिले, पत्थर का शिवलिंग मिले अथवा नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको मिल जाए, बहुत सुंदर है। तो ये आपके पास शिवलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, पहला। दूसरा, शिवलिंग के ऊपर नागराज आपने अवश्य रखने चाहिए। भगवान महादेव की शोभा बिना नागराज के नहीं रहती है, इसलिए श्री नाग देवता को भी आपने जरूर विराजित करना चाहिए शिवलिंग के ऊपर। कई लोग कहते हैं क्या शिवलिंग के ऊपर नागदेव रखें, अवश्य रखने चाहिए, जैसे मैंने रखे हैं, पंचमुखी नाग हैं। तो उसी प्रकार आप भी अपने घर में छोटे हों अथवा जैसी व्यवस्था आपसे बन सकें, आप अपने घर में शिवलिंग के ऊपर एक नाग देवता अवश्य विराजमान रखें। शिवलिंग के साथ हमेशा नंदी महाराज, छोटे से नंदी देखिए, पीतल के नंदी जी हैं ये। ऐसे पीतल के नंदी जी यदि आपको मिल जाए तो अवश्य अपने घर में रखें। और भगवान महादेव को प्रिय लगने वाला जो शस्त्र हैं वह है त्रिशूल, डमरू, ये भी आप अपने घर में महादेव के शिवलिंग के साथ अवश्य रखें। और शिवलिंग के साथ हमेशा एक गणेश जी जो पीतल के हो, चांदी के हो, जैसी भी व्यवस्था आपसे बन पड़े वह आपने अवश्य रखनी चाहिए। और देखिए, शिवलिंग जब आप घर में रखते हैं तो शिवलिंग के साथ साथ आपने ये देखिए, ये स्टैंड रहता है। ये स्टैंड है पानी वाला, आप पानी वाला ये स्टैंड देख रहे होंगे। ये पानी वाला स्टैंड है, आपने शिवलिंग के ऊपर इसको ऐसे रखा जाता है और इसके ऊपर से ये देखिए लोटा आप देख सकते हैं। इस लोटे को आपने शिवलिंग के ऊपर ऐसे रखना होता है स्टैंड के ऊपर, जिसकी जलधारा सतत रूप से शिवलिंग के ऊपर पड़ती रहती हैं। तो ये 4-5 व्यवस्थाएं आपने अपने घर में रखनी है शिवलिंग को रखते समय। अब दूसरी व्यवस्था आपने यह ध्यान रखनी है कि हम सबसे पहले शिवलिंग को किस में रखें। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यदि आपके पास ऐसे कांसे की थाली हो अथवा पीतल की थाली हो अथवा ताम्र की थाली हो, तांबे की थाली हो, बहुत अच्छा है। उस तांबे की थाली के ऊपर आप भगवान महादेव को विराजित रखिए। शिवलिंग जिसके ऊपर रखें उस पात्र के ऊपर देखिए आपने इस तरह से ओम बना देना है। ओम बनाकर आपने इसके ऊपर थोड़े से जौ तिल आदि, चावल इत्यादि छिड़क दें। उसके ऊपर आपने शिवलिंग रखना है। अब शिवलिंग कहाँ को रखें, तो देखिए, शिवलिंग का मुख जो यह जलधारी है, इसका मुख सदैव उत्तर की ओर होना चाहिए। देखिए, जैसे मैं रख रहा हूँ, है ना, आप देख रहे होंगे। जो जलधारी है शिवलिंग की, ये सदैव उत्तर की ओर होना चाहिए। आप यहाँ से जल चढ़ाएं तो जल उत्तर की ओर पड़े, इस तरह से आपने शिवलिंग को रखना चाहिए। अर्थात कि शिवलिंग की ये जलधारी का जो मुख है
ये आपने सदैव कहाँ की ओर रखना चाहिए, उत्तर की ओर रखना चाहिए। इस तरह से आपने शिवलिंग रखना है, इसकी जलधारी उत्तर की ओर होनी चाहिए। अब आपने नंदी जी की व्यवस्था करनी चाहिए। नंदी जी का जो वास रहता है वह रहता है पूर्व दिशा में। तो देखिए, मैं जहाँ पर बैठा हूँ मेरा मुख पूर्व की ओर है और मेरी पीठ पश्चिम की ओर है, इसलिए मैंने ये शिवलिंग का मुख उत्तर की ओर रखा है। नंदी जी महाराज हैं। नंदी जी महाराज सदैव भगवान महादेव को देखते हैं और इनका स्थान पूर्व में बताया गया, पूर्वे नम नंदने नमः, इसलिए पूर्व दिशा में देखिए आप देख सकते हैं, पूर्व दिशा में आप इस प्रकार से नंदी जी को स्थापित कर दीजिए। आप समझ रहे हैं, इस तरह से नंदी जी को स्थापित कर दीजिए। उसके उपरांत आपने अब गणेश जी की व्यवस्था करनी है। गणेश जी का वास शिवलिंग के दक्षिण भाग में होता है। तो देखिए आप दक्षिण भाग में, मेरा जो ये हाथ है इस तरफ की डायरेक्शन मेरे घर की ये दक्षिण भाग है, तो दक्षिण में आपने इस प्रकार से गणेश जी स्थापित कर देने हैं। उसके उपरांत देखिए यह त्रिशूल है, इस त्रिशूल को आप इस तरह से रख सकते हैं, देखिए पश्चिम भाग पर, ठीक है। इस प्रकार से यदि आपके घर में माता उमा जी हैं तो माँ भगवती उमा जी को आप उत्तर भाग में रख दीजिए, ये उत्तर का भाग है, उत्तर भाग में रख दीजिए। यदि माता उमा नहीं है आपके पास तो आप सदैव ध्यान रखिए कि शिवलिंगे अपि सर्वेषां देवानां पूजनम भवेत। शिवलिंग के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक कण कण में सर्व देवी देवताओं का वास होता है। यदि आपके पास गणेश जी अथवा नंदी जी की व्यवस्था नहीं बनती है, त्रिशूल की व्यवस्था नहीं बनती है, तो आप ये मत सोचिएगा कि हमको लाना अनिवार्य है। हो सके तो रखिए, नहीं तो शिवलिंग के ऊपर ही सर्व देवी देवताओं का वास होता है, इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब आपने इतनी व्यवस्थाएं समझ ली हैं कि हमको घर में शिवलिंग को किस प्रकार से स्थापित करना चाहिए, और नित्य भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए। और देखिए उसके उपरांत आप याद रखिएगा, जो शिवलिंग का ये ऊपर का भाग होता है ना, इस ऊपर के भाग को कभी खाली नहीं छोड़ा जाता, इसको हमेशा ध्यान में रखना। आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का जो ये ऊपरी भाग है लिंग का, उस भाग को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके विषय में शास्त्र कहता है कि यश राष्ट्रे तु लिंगश मस्तकम शून्य लक्षणम तस्या लक्ष्मीर महारोगो दुर्भक्षम वाहन क्षय, अर्थात कि लिंग प्राण में यह प्रमाण दिया गया है कि जिस शिवलिंग के ऊपर का भाग शून्य रहता है वहाँ पर दुर्भक्ष अकाल पड़ने की संभावना रहती है, उस घर में लक्ष्मी की स्थिरता नहीं रहती। इसलिए शिवलिंग का ये ऊपरी भाग कभी शून्य मत रखें। अब इसके लिए क्या व्यवस्था करनी है? पहली व्यवस्था तो आपने ये करनी है, देखिए ऐसा स्टैंड यदि आपको मिल जाए, आपने ऐसा स्टैंड शिवलिंग के ऊपर रखना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लोटा है, इस लोटे में आप जल भर दीजिए, ताकि क्या होगा, इससे जो सतत रूप से निरंतर जलधारा है शिवलिंग के ऊपरी भाग पर पड़ती रहती है। अब आप कहेंगे जी ऐसी व्यवस्था यदि हमसे नहीं बन सकी तो आपने क्या करना है? तो दूसरी व्यवस्था आप ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास यदि घर में श्वेत पुष्प लगे हों, भगवान शिव को श्वेत पुष्प अत्यंत प्रिय है, तो आप देख सकते हैं सफ़ेद पुष्प को आप शिवलिंग के ऊपरी भाग पर ऐसे रख दीजिए, ठीक है। अथवा आप दूसरा कार्य कर सकते हैं, यदि आपको पुष्पों की व्यवस्था नहीं मिलती है तो आप थोड़ा सा चंदन लेकर ऊपर के भाग में ऐसे चंदन लगा दीजिए। इस वाली अंगुली से देवताओं को चंदन लगाते हैं, अनामिका अंगुली से, तो ऊपर के भाग पर आप चंदन लगा दीजिए। और आपके पास थोड़े से काले तिल होने चाहिए, बढ़िया दानेदार साफ़ सुथरे काले तिल हों, ऐसे काले तिलों को रख दीजिए। काले तिलों को रखने से घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती, घर के अंदर धन का ठहराव रहता है, लक्ष्मी माता अत्यंत प्रसन्न रहती हैं जो भक्त शिवलिंग के ऊपर काले तिलों से शिव की पूजा करता है। और उसके उपरांत श्वेत पुष्पों से भगवान महादेव के लिंग को देखिए ऐसे रख दीजिए। और हो सके थोड़ा सा पानी, आप जो जल है आप शिवलिंग के ऐसे नीचे भर दीजिए, ताकि जो शिवलिंग है वह जल पूरित रहे, क्योंकि भगवान महादेव को जल अत्यंत प्रिय है, जलधारा शिव प्रिया, इसलिए शिव के आसपास जल रहना चाहिए। और ये पुष्प शिवलिंग के ऊपर ऐसे रख दीजिए, इससे ऊपर का भाग कभी शून्य नहीं रहता है। और यदि आपके पास व्यवस्था है जल की तो आप ऐसी जलधारा शिवलिंग के ऊपर रख सकते हैं। और सुबह शाम इसी प्रकार से जलधारा भगवान महादेव के ऊपर पड़ती रहे, गिरती रहे, ऐसी व्यवस्था भक्त अपने घर में कर सकता है। तो ये छोटी सी विधि है, छोटा सा विधान है, छोटी सी व्यवस्था है अपने घर में शिवलिंग रखने की। आप सभी भक्त एक बार ध्यानपूर्वक देख लीजिए और इसी प्रकार से अपने घर में नित्य महादेव की पूजा कीजिए। भगवान महादेव श्रद्धा के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। व्यवस्थाएं ज़्यादा ना बन सके कोई बात नहीं, किंतु भगवान महादेव के प्रति श्रद्धा अटूट रूप से होनी चाहिए। ये व्यवस्थाएं तो मात्र केवल अपने मन को शांति देने के लिए हैं,
इसके विपरीत भगवान महादेव तो आपके एक जल लोटे से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से आपको मैंने शास्त्र विधि के अनुसार ये छोटी सी व्यवस्थाएं हैं भगवान महादेव की शिवलिंग को घर में रखने की आपको बताई। घर में यदि शिवलिंग रखा है तो हमको क्या क्या व्यवस्थाएं विशेष रूप से करनी चाहिए ये आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करना नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तब तक आप सभी शिव भक्तों को मेरी ओर से अनंत कोटि वंदन प्रणाम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।